आज अपन करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्रीवियस ईयर एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे। इस पूरे चैप्टर को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आयोटा रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड के अंदर अपन मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड जो है उसमें अपन पोलर फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ जिसमें अपन द माइवर्थ थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ यहाँ पे ओमेगा रिलेटेड प्रॉब्लम। और सिक्स्थ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, मतलब कई बार ज्योमेट्रिकल टाइप की प्रॉब्लम भी अपन यहाँ पे पूछी जाती है। तो मैं 1 बाय 1 हर तरह के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन सोल्व करने की क्या अप्रोच होती है, कब मैं ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व करूंगा, कब कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कब मेथड लगाऊंगा, कई ट्रिक्स यूज आएगी, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखिए एनडीए का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन है 2017 एनडीए के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 2n, 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज आएगा मैं आपको बता दूं कि जब अपन आयोटा की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि कभी भी आयोटा की लगातार 4 पावर मिल जाती है, कॉन्टिन्यूस अगर 4 पावर मिलती है तो उसका आंसर क्या होगा? 0। तो यहाँ पे देखेंगे लगातार यहाँ पे 4 पावर है तो 4 पावर है तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 0। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। मैंने कहा था आयोटा की पावर अगर आपको 4n मिलती है तो आंसर होगा 1। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 होगा तो इसका आंसर होगा आयोटा। आयोटा की पावर 4n प्लस 2 है तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1। और थर्ड है आयोटा की पावर 4n प्लस 3 जिसको अपन बोलते हैं माइनस ऑफ आयोटा। अगर मैं इन लगातार सबको ऐड करता हूं तो इन चारों का समीशन क्या मिल जाएगा आपको? 0। सिमिलरली यहाँ भी 2n, 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, यहाँ भी लगातार 4 पावर है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। इस तरह से कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का आए तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 0। ओके, इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस, ये क्वेश्चन है 2018 एनडीए के फर्स्ट पेपर में। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 1000, 1000 प्लस 1, 1000, 2, 1003 इक्वल टू, फिर से वही कॉन्सेप्ट, लगातार 4 पावर मिली है और जब भी लगातार 4 पावर मिलेगी तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? 0। तो यहां भी 1000, 1001, 2 और 3 लगातार 4 पावर है तो आंसर क्या हो गया? 0। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होगा और आप आंसर लिख पाते हैं। यहां पे बिना पेन चलाए आप आंसर कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समीशन n इक्वल टू 2 to 11, n की वैल्यू 2 से 11 तक, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1। देखिए कॉन्सेप्ट वही यूज लूंगा मैं, जो पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं यूज करूंगा। ये एनडीए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर अगर मैं n की वैल्यू 2 से लेके 11 तक रखता हूं, 2 से लेके 11 तक रखूंगा तो सबसे पहले 2, 3, 4, 5 लगातार 4 पावर रखूंगा, कितना आएगा? 0। देखिए बिना सोल्व किए आप सीधा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रखा आपने? 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, क्या आ गया? 0। फिर 10 और 11, तो यहां पे 2 पावर लिख दो, आयोटा की पावर 10 लिख दो एंड आयोटा की पावर 11 लिख दो। ये हो गया पूरा 2 से लेके 11 तक। प्लस इसमें भी आप 2 से शुरू करेंगे तो 2, 3, 4, 5 क्या हो गया? 0। फिर 5, 6, 7, 8 क्या हो गया? 0। फिर आगे की पावर लिखेंगे तो ये बन गया आपके पास आयोटा की पावर 11 एंड आयोटा की पावर 12। देखिए ध्यान से, जब ये 10 और 11 बच्चे तो यहां पे तो प्लस 1 है तो ये 11 और 12 हो गए, सिंपल सी बात है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहले यहां पे मैंने क्या किया? 2, 3, 4, 5 0, 6, 7, 8, 9 0, 10 एंड 11। यहां पे 2 रखा तो 2, 3, 4, 5 0, फिर 6, 7, 8, 9 0, फिर 10 और 11 रखा तो ये आंसर आया। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा की पावर 10
क्या मिलेगा आयोटा की पावर 10 में? आयोटा की पावर 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आयोटा स्क्वायर जो होता है -1। आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 12 प्लस का 1, तो यहाँ -1 + 1 से कट गया, आंसर कितना आ गया? -2 आयोटा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी -2 आयोटा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी स्पीड से कर सकते हैं जब आपका बेस फाउंडेशन मजबूत होगा। मतलब अगर आपको पता है कि अगर कोई 4 लगातार पावर दे रखी है, समीशन 0 है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं 2 से लेके 11 तक हो, 2 से लेके अगर 100 तक भी लिखा होता तो भी मैं 4 के पार्ट्स को 0 करता जाता और जो पावर बचती उसको सिंप्लीफाई कर देता। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। तो पहला सेक्शन मैंने 3 क्वेश्चन किए जहां पे आयोटा की प्रॉपर्टीज यूज आती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा जहां पे आप मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके 2019 में पूछा हुआ, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन, व्हाट इज द मॉड्यूलस एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। दोनों बातें पूछी है एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, मतलब अगर एनडीए के हिसाब से देखें तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर में ये 2 बातें पूछी गई आपसे। तो सबसे पहले आप जेड को देखिए, जेड को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो जेड हो गया 1 + 2 आयोटा ऊपर है, नीचे क्या है 1 - आयोटा की पावर 2। आपको बता दूं ये पावर आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी पावर? कि 1 + 2 आयोटा की पावर, अगर आपको 1 + आयोटा की पावर 2 करनी है तो डायरेक्ट याद रखिए 2 आयोटा, और 1 - आयोटा की पावर 2 दे रखी है तो आप डायरेक्ट याद रखिए -2 आयोटा। क्योंकि अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, कट जाएंगे 2 आयोटा, ये -2 आयोटा। ये दिमाग में डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपके। तो यहां से क्या मिलेगा? -2 आयोटा और माइनस क्या मिल गया? प्लस। तो आप कहेंगे सर 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा कट गया, जेड क्या हो गया आपका 1। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया। जेड 1 है तो यहां से आप दोनों आंसर दे सकते हैं। मॉड्यूलस कितना हो गया यहाँ पे 1, एंगल कितना होगा? अब आप कहेंगे सर एंगल, देखिए पिछले कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था कि ओनली रियल नंबर है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, और जब ओनली पॉजिटिव रियल नंबर है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, कैसे? z इक्वल टू दिया हुआ है 1 तो 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, और 1 + 0 आयोटा का में अगर थीटा निकालते हैं तो tan 1 0/1 मतलब 0 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 0 डिग्री। इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे जिसमें दोनों चीज आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस से पूछी गई है। ये 2019 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूलस रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है द मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कौन सा होता है? जिसको अपन बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म निकालना है √3 + आयोटा। अब देखिए, आप इसको पूरा सिंपलीफाई करने से बेटर है आप डायरेक्ट आंसर दिख सकते हैं, बिना पेन चलाए आप इसका आंसर देंगे। कैसे देंगे? देखो, पोलर फॉर्म में 2 चीजें होती है, एक होता है मॉड्यूलस और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये जो r है वो क्या होता है? मॉड्यूलस होता है। तो यहां से r निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कितना आएगा r आएगा यहां से √3 का स्क्वायर हो गया 3, और यहां 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ 2, कितना मिला 2। ऑप्शन में देखिए आप 2 कहां लिखा हुआ है? चारों ऑप्शन में देखेंगे सर इन 2 ऑप्शन में 2, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ओके,
इसके बाद में बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या बताया था कि सर इसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और कितना बनेगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 बनेगा, जिसको हम बोलते हैं 30 डिग्री, मतलब π/6। π/6 कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। इस तरह से आप कई बार क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कैसे अपन क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये सर अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है एक इक्वेशन दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखे हैं, उनमें कॉमन रूट आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन है 2019 का, 2019 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए 2019। द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दे रखा है आपको और दूसरा इक्वेशन आपको ये दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट, सबसे पहले रूट क्या होते हैं? रूट वो वेरिएबल जो इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, वो रूट होते हैं। कॉमन रूट मतलब ऐसे रूट जो दोनों इक्वेशन के अंदर हो। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन सोल्व करूंगा तो मुझे बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को बाय अप्रोच ऑप्शन से सोल्व करेंगे। सबसे पहला 1 + ओमेगा 1, क्या 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? मतलब z की जगह 1 रखूं, अगर मैं z की जगह 1 रखूं तो क्या ये और ये तीनों मिलके 0 बन रहा है? आप कहेंगे नहीं, ये 0 नहीं आ रहा क्योंकि ये 1 है, ये 1 और ये 1, ये 3 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब वो ऑप्शन सही नहीं होगा जिसमें 1 लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट गए, अब बच गए 2 ऑप्शन 50-50। तो 50-50 में आप क्या करेंगे, अब यहां चेक करेंगे -1, इसमें देखिए -1 लिखा हुआ है, -1 रखेंगे तो ये तो देगा -1, ये क्या देगा +1 और +1, कितना आ गया 1, यहां लिखा हुआ है 0। क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब सर थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो बच कौन सा गया? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, जिसमें है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये दोनों रूट जो हैं इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे एंड इसको भी करेंगे। आप z का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करके देख सकते हैं, ये हमेशा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। तो ये जो रूल है इसको बोलते हैं अपन कैंसिलेशन मेथड, कि मतलब सबसे पहले उन ऑप्शन को कैंसिल करो, उन ऑप्शन को हटाओ जो आंसर नहीं दे सकते, तो जो सही है वो अपने आप ही बच जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसको अपन ने ऑप्शन वाले अप्रोच से सॉल्व किया है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 + i√3/2 की पावर 3n -1 - i√3/2 की पावर 3n। मतलब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं आपको बता दूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने क्या क्या डिस्कशन किया था, एक बार सिंपली आप रिवाइज कर ले। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, एक तो होता है 0, ये बात डिस्कस करी थी। दूसरी बात डिस्कस करी थी ओमेगा की पावर 3n मिलेगी, इसका आंसर क्या होगा 1। दूसरा क्या डिस्कस किया था, 3n + 1 मिलेगा तो आंसर होगा ओमेगा। ओमेगा की पावर 3n + 2 होगा तो आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा और क्या क्या डिस्कस करी थी, ओमेगा की वैल्यू डिस्कस करी थी, ओमेगा की वैल्यू -1 + i√3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - i√3/2। ये सब बातें अपन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कस करी थी।
अब ये सारी की सारी अप्रोच यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे सर ये जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली ओमेगा बना रहा है। क्या बना रहा है? ओमेगा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बना रहा है? ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 दे रखा है, ओमेगा पे 3 का गुणात्मक पावर दे रखी है, तो आंसर क्या होता है? हमेशा 1। तो ये भी क्या देगा आपको? 1। ये भी क्या देगा आपको? 1। और 1 मिलके क्या हो गया? 2। तो यहां से आंसर क्या मिल गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, 2। तो इस तरह से अपन हर क्वेश्चन के साथ में उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या ट्रिक्स है, क्या क्या मेथड है, वो सारे के सारे डिस्कस करते चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7th नंबर। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस सर, ये क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन के वो सॉल्यूशन जो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा जो इंटीजर हैं वो इस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। अब ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3, मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी? सिंपल सी बात है, x की कितनी वैल्यू आएगी वो मेरे क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 - 2 आयोटा की पावर x लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो गया? 4। यहाँ पे लिखा हुआ है x और इधर क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं मॉडुलस कैसे निकालते हैं। अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर 1 और इमेजिनरी 2 का स्क्वायर हो गया 4। कितना हो गया? 5। फाइनली इसको अपन क्या लिखेंगे? ये हो गया आपका 5 की पावर x/2, 5 की पावर x/2। इधर कितना हो गया? 5 की पावर x। ये 5 की पावर x/2, ये 5 की पावर x। हमने पढ़ा है बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होगी। इक्वल का साइन लिखा है, बेस सेम है तो पावर सेम होगी। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला? x/2 किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। x/2 किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। तो यहां सिंप्लीफाई करेंगे, x/2 माइनस x इक्वल टू 0। कितना आ गया? 1/2 में से 1 को माइनस किया, माइनस x/2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया? 0। मतलब सर यहां पे इसका एक सॉल्यूशन आया है। कितने सॉल्यूशन आया है? एक सॉल्यूशन। तो आंसर इसका एक सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन इसने बोला है नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो इट इज नॉट नॉन जीरो। ये नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है? जीरो सॉल्यूशन है। इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये आंसर 0 नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। अगर क्वेश्चन इतना पूछता कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, कि इसके कितने वास्तविक सॉल्यूशन आएंगे, तो मैं कहता एक सॉल्यूशन आएगा। कौन सा? 0। लेकिन इसने पूछा है नॉन जीरो, कि जो 0 नहीं है, मतलब ऐसे इंटीजर जिसमें 0 नहीं हो। तो 0 नहीं का तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 0। यहाँ पे हलों की संख्या कितनी होगी? 0। कोई हल नहीं होगा जहाँ 0 नहीं हो, बट यहाँ पे क्या आ रखा है? 0 आ रखा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के अपन और भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। यस सर, ये क्वेश्चन है एनडीए 2017 के सेकंड पेपर में आया हुआ पेपर। सेकंड मतलब सितंबर अक्टूबर वाले में। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन फॉर विच दैट इज इक्वल टू 1, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या देगा आपको? 1 आंसर देगा। तो एन की वो सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर आपको बताना है। मतलब इंटीजर कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इसका रेशनलाइजेशन
1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, तो ये होगा आपका 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन यहां पे क्या लिखा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अभी आपको समझाया था 1 प्लस आयोटा की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे 2 आयोटा, और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आयोटा का स्क्वायर है इसलिए हो गया प्लस का, तो ये क्या हो गया 1 एंड 1 2 पावर n इक्वल टू 1, मतलब आयोटा की पावर n इक्वल टू 1। अब देखो आयोटा की पावर 0 भी 1 होता है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो भी 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आयोटा की पावर 1 रखेंगे तो आपको इंटीजर 1 नहीं मिलेगा, 2 रखोगे तो -1, 3 रखोगे तो माइनस आयोटा, 4 रखोगे तो 1 आएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो गया यहाँ पे 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4। अगर इस क्वेश्चन में इधर -1 लिखा होता तो आप क्या लिखते, 2 पावर लिखते ही आपका -1 आंसर आ जाता, तो n की वैल्यू क्या हो जाती वहां पे 2 हो जाती। अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ होता, स्मॉलेस्ट इंटीजर सबसे छोटा इंटीजर पूछते, तो सबसे छोटा इंटीजर में आप यहाँ पे 0 अगर ऑप्शन में होता 0 भी आप कर सकते थे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। यस सर, ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, z प्लस जेड बार, z माइनस जेड बार देन लोकस। देखिए मैंने कहा था कई बार ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम भी यहाँ पे पूछी जाती है, तो यहाँ पे लोकस का मीनिंग क्या होता है, मतलब z का वो पाथ बताना है, उसका बिंदु पथ बताना है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि वो बिंदु पथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होगा या ओनली एक स्ट्रेट लाइन का होगा या एक सर्किल का होगा। इस तरह से पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को आपको सोल्व करना होगा कि ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद में क्या देती है आंसर। तो आप यहाँ पे z को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप अगर बोलते हैं सर z को हमने एज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा y, z को एज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा y, तो यहां से z बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो z बार हो जाएगा आपका x माइनस आयोटा y। z x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y। सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन क्या लिखी हुई है, z प्लस जेड बार, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू, इधर सोल्व करता हूं तो z माइनस जेड बार, तो जब माइनस करेंगे तो z में से z बार को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहां से 2y आयोटा, मतलब आयोटा 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा आयोटा 2y। दोबारा देखिए z और z बार को मैंने ऐड किया तो 2x आ गया और इधर माइनस किया तो रियल हट गया और कितना हो गया आयोटा 2y। अब देखिए मॉड को सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड को सिंप्लीफाई करना जानते हैं, अंडर रूट ऑफ ये कितना आएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू इधर अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या मिल गया आपका 2x, इधर से कितना आ गया 2y, लेकिन प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट की वैल्यू है और वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखे हैं तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस y, मतलब यहाँ पे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का y एंड माइनस का y। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आंसर होगा ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का क्या मिलेगा पेयर मिलेगा। तो इस तरह से लॉकस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोबारा, मॉड ऑफ z का वैल्यू x प्लस आयोटा y रखा तो यहाँ पे 2x प्लस आयोटा y माइनस 1
इक्वल टू 2x प्लस आयोटा वाई माइनस का 2। तो यहां से रियल कितना मिल गया आपको, ये मिल गया आपको 2x माइनस 1, और यहां से मिल गया 2y आयोटा, ये हो गया आपका रियल इमेजिनरी। इधर हो गया आपका x माइनस 2 प्लस का आयोटा y, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ या रूट ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर, और इधर कितना बन गया, ये बन गया आपका x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4x प्लस का y स्क्वायर। दोनों तरफ सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, इधर आके कितना बन गया 3x स्क्वायर, इधर है 4y स्क्वायर, y स्क्वायर, इधर आके कितना बन गया 3y स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 4x और माइनस का 4x कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया आपका इधर आके इक्वल टू 3। तो आप कहेंगे सर ये तो एक इक्वेशन बन गया किसका, सर्किल का। जब x की पावर 2 y की पावर 2 के कोफिशिएंट सेम होते हैं तो इसको अपन इक्वेशन ऑफ सर्किल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। इस तरह से आप लॉकस के क्वेश्चन करेंगे z को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करके। तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन किया था x प्लस आयोटा y को z रख के और सिंप्लीफाई किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर। तो इस तरह से अपन पूरे चैप्टर का रिवीजन किया, और आप भी इसी तरह से रिवाइज करें और ट्रिक एंड मेथड को फॉलो करते हुए पूरे चैप्टर को तैयार करेंगे। थैंक यू।